ये अपना एक पहला डायवर्जन क्रिएट होता है और यहाँ एक अपने को सेकंड डायवर्जन बनता है। और जैसे ही अपना सेकंड डायवर्जन बनता है तो प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल होता है। तो अब आपके मन में डाउट होना चाहिए, ये जो अपना पहला डायवर्जन बना था तो इस डायवर्जन में प्राइस फॉल क्यों नहीं किया, और जब ये सेकंड वाला डायवर्जन बनता है तो इसमें प्राइस फॉल किया। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये जो अपना पहला डायवर्जन था वो अनफिल्टर डायवर्जन था और ये जो सेकंड डायवर्जन था वो फिल्टर डायवर्जन था। अब आपके मन में फिर से डाउट होना चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे कौन सा फिल्टर डायवर्जन होता है और कौन सा अनफिल्टर डायवर्जन। ये जो अपना अनफिल्टर डायवर्जन था, हमें इस अनफिल्टर डायवर्जन को ट्रेड नहीं करना, और ये जो अपना सेकंड वाला फिल्टर डायवर्जन था तो हम फिल्टर डायवर्जन को ट्रेड करेंगे। हेलो गाइज, इस वीडियो में हम आरएसआई डायवर्जन के बारे में जानेंगे। आरएसआई डायवर्जन होता क्या है, इसको कैसे करते हैं, और आरएसआई डायवर्जन को एक एडवांस वे में किस प्रकार से ट्रेड किया जाएगा। इस वीडियो में जो भी आरएसआई डायवर्जन को ट्रेड करते समय डाउट होते हैं, आपको हर एक डाउट का सलूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज अ डायवर्जन। डायवर्जन होता क्या है, सबसे पहले समझिए डायवर्जन की मीनिंग। अगर आप डायवर्जन की मीनिंग समझ जाएंगे ना तो आपको डायवर्जन को ट्रेड करना आसान हो जाएगा। डायवर्जन मतलब होता है भिन्नता या अंतर। अब समझिए अंतर किन चीजों में होता है। अगर किसी एक सिंगल चीज को रख दोगे, अगर आप कोई सिंगल ए को रख दोगे और ए का अंतर करोगे तो अंतर कर नहीं पाओगे, तो हमें एक और वस्तु को लेना पड़ेगा, एक बी। अब हम ए और बी को जब कंपेयर करेंगे तब हमें यहाँ दोनों के बीच अंतर पता चलेगा। तो क्लियर हुआ, डायवर्जन मतलब होता है अंतर, भिन्नता। अब समझिए जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो किन चीजों को भिन्नता होगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज आरएसआई डायवर्जन, हम बात कर रहे हैं आरएसआई। तो आरएसआई और प्राइस के बीच जो डिफरेंट होगा, अंतर होगा, उसे हम बोलते हैं डायवर्जन। अब अंतर कैसे, समझिए। मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है और हायर हाई बना रहा है। प्राइस ने एक ये हाई बनाया, उसके बाद जब प्राइस यहां से अप गया तो एक अपने को नया हाई लगा दिया। बट अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई को भी एक नया हाई लगाना चाहिए। अगर प्राइस ने हाई लगाया तो आरएसआई को भी हाई लगाना चाहिए। बट आरएसआई हाई न लगा के एक अपने को लोअर हाई बना देता है। आरएसआई अपने को लोअर हाई बना देता है, और जब आरएसआई लोअर हाई बनाता है और प्राइस हायर हाई बनाता है तो हमें प्राइस और आरएसआई के बीच एक अंतर मिलता है। क्लियर हुआ, उसे हम बोलते हैं डायवर्जन। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है, समझिए प्राइस अप ट्रेंड में है और यहां एक अपने को डायवर्जन क्रिएट हुआ। प्राइस हायर हाई लगा रहा है, बट अपने को आरएसआई एक लोअर हाई के फॉर्मेशन में दिख जाता है। किसमें, आरएसआई लोअर हाई के फॉर्मेशन में दिख जाता है, तो हम इसे बोलेंगे एक बेरिश डायवर्जन। क्लियर हुआ। उसी तरह अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और एक अपने को डाउन ट्रेंड में डायवर्जन मिल जाता है, मतलब अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और प्राइस लोअर लो लगा रहा है। अब समझिए प्राइस ने लोअर लो लगाया, बट आरएसआई को भी, अगर प्राइस ने लोअर लो लगाया तो आरएसआई को भी लोअर लो लगाना था। बट आरएसआई लोअर लो की जगह एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना देता है। समझिए आरएसआई हायर हाई का फॉर्मेशन बना देता है, तब ये जो डायवर्जन क्रिएट होता है तो बुलिश डायवर्जन क्रिएट होता है। आप यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। देखो, आरएसआई डायवर्जन इज व्हेन द प्राइस मेक हायर हाई, जब प्राइस हायर हाई लगाए और अप ट्रेंड में हो। उसी तरह इंडिकेटर लोअर हाई लगा दे, आरएसआई हायर हाई और इंडिकेटर लोअर हाई लगा दे, तो हम इसे बोलते हैं बेरिश डायवर्जन। और अगर प्राइस लोअर लो लगा दे डाउन ट्रेंड में और इंडिकेटर हायर लो लगा दे, मतलब प्राइस लोअर लो लगा दे और इंडिकेटर हायर लो लगा दे, तो हम इसे बोलेंगे बुलिश डायवर्जन और प्राइस यहां से घूम जाता है। क्लियर हुआ गाइज। अब हम डायवर्जन के प्रकार को समझते हैं। हमारे पास डायवर्जन के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है रेगुलर डायवर्जन, हिडन डायवर्जन, एग्जैचुरेटेड डायवर्जन। हम इसी को क्लास ए डायवर्जन, क्लास बी डायवर्जन और क्लास सी डायवर्जन बोलते हैं। हम जैसे रेगुलर, हिडन एंड एग्जैचुरेटेड बोल दिए तो कुछ लोग पढ़ाएंगे क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 डायवर्जन। क्लियर हुआ गाइज। अब समझिए रेगुलर डायवर्जन। रेगुलर डायवर्जन में क्या होता है, पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल। आप समझिए ट्रेंड रिवर्सल कैसे। मान लीजिए हम यहाँ केवल बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आपको आगे डिटेल से समझाएंगे। प्राइस मान लीजिए अप गया, प्राइस अप ट्रेंड में है,
गिरा, करेक्ट हुआ और फिर प्राइस इसके बाद हाई लगा दिया। अब देखो प्राइस ने यहाँ हायर हाई लगाया, बट आरएसआई को देखोगे, आरएसआई हायर हाई की जगह अपना लोअर हाई का फॉर्मेशन बना देता है। यहाँ अपना लोअर हाई का फॉर्मेशन बना, बट प्राइस ने हायर हाई का फॉर्मेशन बना। तो यहां से क्या होगा, यहां से एक अपने को ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसी तरह हिडन डाइवर्जन में क्या होगा, पॉसिबल ट्रेंड कंटिन्यूअस। अब समझिए, प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल हुआ, फॉल होने के बाद प्राइस अप जाता है, अप जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हुआ, और जब करेक्ट होने के बाद प्राइस यहाँ से अप जाना स्टार्ट करता है, तो अब आप यहाँ देखोगे पहले प्राइस लोअर लो बना रहा था, बट यहाँ प्राइस लोअर लो की जगह हायर लो बना दिया। बट आरएसआई को देखोगे, अगर प्राइस हायर लो बनाया है तो आरएसआई को भी हायर लो बनाना चाहिए था इस वे पे, बट आरएसआई हायर लो की जगह लोअर लो लगा देता है इस वे पे। प्राइस लोअर लो लगा देता, आरएसआई लोअर लो लगा देता है, और जब लोअर लो लगा देता है, सॉरी ये लोअर लो लगा देता है, तो अपने को एक हिडन डाइवर्जन मिलता है और प्राइस यहीं से घूम जाता है, अब जाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो चुका होगा उस कंडीशन में। अब हम बात कर लेते हैं क्लास सी डाइवर्जन की। क्लास सी डाइवर्जन बेसिकली प्राइस डबल टॉप बनाता है, और बेरिश में डबल टॉप और बुलिश में डबल बॉटम। आरएसआई किस प्रकार बिहेव करेंगे, यहाँ जब प्राइस डबल टॉप बनाएगा तो आरएसआई लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा, बट जब प्राइस डबल बॉटम बनाता है तो आरएसआई हायर लो का फॉर्मेशन बनाता है। क्लियर हुआ गाइज? आइए मैं कुछ एग्जांपलों के थ्रू समझते हैं। अब देखिए गाइज, ये है अपना रेगुलर डाइवर्जन, इस साइड का है बुलिश डाइवर्जन और यहाँ है अपना बेरिश डाइवर्जन। अब देखो बुलिश डाइवर्जन में क्या हो रहा है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, गिरा, करेक्ट हुआ प्राइस और फिर एक नया लो लगा दिया, इस लो के नीचे एक नया लो लगा दिया, मतलब प्राइस लोअर लो बना रहा है, बट आरएसआई लोअर लो की जगह हायर लो का फॉर्मेशन बना दिया, और जैसे ही हायर लो का फॉर्मेशन बना तो अपना एक रेगुलर डाइवर्जन क्रिएट हुआ और प्राइस में एक यहाँ से रिवर्सल हो गया। क्लियर हुआ। उसी तरह अगर आप देखोगे बेरिश डाइवर्जन में प्राइस अप ट्रेंड में था, करेक्ट हुआ और प्राइस अप चला गया, मतलब इसके ऊपर ये अपना हाई लगा दिया, यहाँ प्राइस हायर हाई लगा रहा था, बट आरएसआई हायर हाई की जगह लोअर हाई बना देता है और प्राइस में एक फॉल हो जाता है। क्लियर हुआ गाइस रेगुलर डाइवर्जन के बारे में। ये है अपना हिडन डाइवर्जन। हिडन डाइवर्जन अपने ट्रेंड में ही ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट कैसे, देखो क्या हुआ, प्राइस पहले एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में होने के बाद क्या हुआ, एक यहाँ सपोर्ट बनाया, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद प्राइस अप गया, अप जाने के बाद प्राइस करेक्ट होता है, बट जब प्राइस करेक्ट होता है तो इस अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाता, उसके ऊपर से ही प्राइस घूम जाता है, तो यहाँ अपना हायर लो का फॉर्मेशन हो गया, और हायर लो का जब फॉर्मेशन बनता है तो बोला जाता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। उसी तरह जब प्राइस हायर लो बनाया तो आरएसआई को भी हायर लो बनाना चाहिए, बट आरएसआई हायर लो की जगह लोअर लो बना देता है, और ये आरएसआई ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, प्राइस यहां से रिवर्स कर जाता है और प्राइस में एक रैली देखने को मिलती है अपसाइड। उसी तरह जब बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो क्या होता है, प्राइस अप ट्रेंड में होता है, फिर करेक्ट होने के बाद प्राइस यहाँ लोअर लो बना देता है, सॉरी प्राइस यहाँ लोअर हाई बना देता है, और जब प्राइस लोअर हाई बनाता है तो आरएसआई को भी लोअर हाई बनाना था, बट आरएसआई हायर हाई बना देता है, और जब आरएसआई हायर हाई बनाता है तो प्राइस में एक फॉल आ जाता है। क्लियर हुआ गाइज हिडन डाइवर्जन के पीछे की साइकोलॉजी। अब ये है अपना एग्जैचुरेटेड डाइवर्जन, मतलब क्लास सी डाइवर्जन। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए, प्राइस ने यहाँ गिरा, करेक्ट हुआ और प्राइस यहाँ गिरा, यहाँ एक अपने को डबल बॉटम मिल गया, और अगर आप डबल बॉटम को देखोगे तो डबल बॉटम अपने आप में एक बुलिश पैटर्न होता है, डबल बॉटम अपने आप में बुलिश पैटर्न होता है। जब प्राइस ने यहाँ डबल बॉटम बनाया तो आरएसआई को भी डबल बॉटम बनाना था, बट आरएसआई डबल बॉटम की जगह हायर लो बना देता है, और ये जब हायर लो बनाता है तो आरएसआई अपने आप में बुलिश हो जाता है, आरएसआई बुलिश हो जाता है, और ये जो डबल बॉटम होता है वो अपने आप में एक बुलिश पैटर्न होता है, और फिर क्या होता है, प्राइस यहाँ से घूम जाता है। क्लियर हुआ। उसी तरह हम बेरिश को देखेंगे तो बेरिश ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस एक डबल टॉप बनाता है, और जब प्राइस डबल टॉप बनाता है तो डबल टॉप अपने आप में एक बेरिश पैटर्न होता है, जब जब डबल टॉप बनता है तो प्राइस में 80 to 90% फॉल होता है,
क्या हुआ, जब प्राइस डबल टॉप बनाया तो आरएसआई को भी डबल टॉप बनाना था, बट आरएसआई डबल टॉप की जगह लोअर हाई क्रिएट कर देता है। और लोअर हाई जब क्रिएट होता है तो अपने आप में प्राइस आरएसआई डाउन ट्रेंड में चला जाता है, और जब आरएसआई डाउन ट्रेंड में जाता है और ये डबल टॉप एक बेरिश पैटर्न होता ही है, उसके बाद प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल हो जाता है। अब मेन बात आती है गाइज, अगर आपको रेगुलर डायवर्जन और सैचुरेटेड डायवर्जन मतलब क्लास सी डायवर्जन को ट्रेड करने को मिले तो आप हमेशा एग्जैचुरेटेड डायवर्जन या क्लास सी डायवर्जन को ट्रेड करना, क्योंकि ये स्ट्रांग बेरिश पैटर्न होता है। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये डबल टॉप और डबल बॉटम बेरिश पैटर्न होते हैं, उसके साथ साथ अपने को आरएसआई का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ एक अपने को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाता है। और फिर क्या होगा, अगर ये डबल बॉटम बना है तो यहाँ अपने को डब्लू पैटर्न बनाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ एक अपने को एम पैटर्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने को यहाँ एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड के साथ साथ अपने को अच्छा खासा फॉल भी मिलता है, बेरिश में फॉल और बुलिश में अपसाइड के लिए ट्रेड। क्लियर हुआ गाइज? आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आरएसआई डायवर्जन को हम चार्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे। देखो गाइज, क्या हुआ, प्राइस यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद करेक्ट हुआ, और करेक्ट होने के बाद प्राइस यहाँ से अब गया। अब प्राइस ने यहाँ क्या किया, हायर हाई बनाया, बट आरएसआई ने क्या किया, लोअर हाई बनाया। आरएसआई लोअर हाई हाई और प्राइस ने हायर हाई बनाया, और जब प्राइस हायर हाई बनाया तो यहाँ एक बेरिश डायवर्जन क्रिएट हुआ और प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल। फिर क्या हुआ, प्राइस यहाँ एक फिर से बेरिश डायवर्जन बना, और ये आरएसआई लोअर हाई बना रहा था, बट प्राइस यहाँ फ्लैट था और फिर एक बेरिश डायवर्जन। क्लियर हुआ? उसी तरह एक अपना ये चार्ट है डे 1 टाइम फ्रेम का चार्ट। क्या हुआ, प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद करेक्ट हुआ और प्राइस यहाँ से फॉल कर गया। अब समझो, प्राइस यहाँ अपना लोअर लो बनाया, बट आरएसआई अपसाइड जा रहा था, प्राइस आरएसआई अब जा रहा था, आरएसआई अपना यहाँ हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा था, बट प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा था। फिर क्या हुआ, प्राइस में एक अच्छी खासी बुलिश रैली। बट थोड़ा आपको यहाँ समझना होगा, जब प्राइस यहाँ से ये अपना एक लो ये बनाया और ये लो बनाया, उसके बाद भी प्राइस यहाँ से गिर रहा था। ये जो प्राइस यहाँ गिर रहा था, यहाँ अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ एक अपने को और डायवर्जन मिलता है। आइए देखते हैं कि ये जो छोटा सा डायवर्जन था ये किस प्रकार दिखता है H1 टाइम फ्रेम में। देखो गाइस, प्राइस सेम चार्ट है, बट वो डे 1 टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये H1 टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ अपने को एक छोटा सा डायवर्जन क्रिएट हुआ। अब देखो, प्राइस क्या कर रहा था, कंटिन्यू लोअर लो बना रहा था, बट अगर आप आरएसआई को देखोगे, आरएसआई हायर लो बना रहा था, और फिर क्या हुआ, प्राइस में एक अच्छी खासी रैली। उसी तरह इस चार्ट को देखो, क्या हुआ, प्राइस यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, प्राइस करेक्ट होने के बाद अब गया और प्राइस यहाँ से फिर गिरा। अब देखोगे, एक अपने को यहाँ डायवर्जन क्रिएट होता है, और आरएसआई में देखोगे तो ये क्रिएट होता है डायवर्जन। यहाँ प्राइस हायर हाई बना रहा था, बट आरएसआई लोअर हाई क्रिएट कर रहा था। फिर क्या हुआ, प्राइस एक बार अप जाता है और अब जाने के बाद एक नया हायर हाई लगाता है, बट आरएसआई एक अपने को नया लोअर हाई क्रिएट करता है, और फिर क्या होता है, प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल। फिर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से गिरा, एक नया लो क्रिएट हुआ, अब गया, एक नया लो क्रिएट हुआ और प्राइस यहाँ से अब चला गया। क्लियर हुआ? तो एक अपने को यहाँ बुलिश डायवर्जन क्रिएट हुआ और यहाँ अपने को दो बेरिश डायवर्जन क्रिएट हुए। बट थोड़ा गाइस यहाँ सोचो, इस चार्ट पे क्या घटित हुआ कि ये जो अपना पहला वाला डायवर्जन था, ये डायवर्जन वर्क नहीं किया, बट जैसे ये डायवर्जन बना तो प्राइस ने एक अच्छा खासा फॉल किया। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, मैं फिर बताता हूं आपको। गाइज, ये जो अपना पहला वाला डायवर्जन था ये अनफिल्टर्ड डायवर्जन था, और ये जो अपना सेकंड वाला डायवर्जन था ये फिल्टर्ड डायवर्जन था। और जब ये फिल्टर्ड डायवर्जन था तो प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल किया। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे उनके लिए बेनिफिट ये है कि डायवर्जन को फिल्टर कैसे करते हैं, कौन सा डायवर्जन कब काम करेगा। अगर जो लोग इस डायवर्जन पे एंट्री कर लेते तो वो लोग फंस जाते, और जो लोग इस डायवर्जन पे एंट्री किए होंगे उन लोगों को एक अच्छी खासी ट्रेड मिली होगी। इसलिए गाइज, ये जो पहला वाला डायवर्जन था ये अनफिल्टर्ड डायवर्जन था, और ये जो सेकंड वाला डायवर्जन था वो फिल्टर्ड डायवर्जन था। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, ये जो पहला वाला डायवर्जन था अनफिल्टर बोल रहे हो, और ये जो सेकंड वाला डायवर्जन है ये फिल्टर डायवर्जन हम कैसे पता करेंगे। तो आइए हम आगे समझते हैं फिल्टर डायवर्जन को कैसे ट्रेड करें और अनफिल्टर डायवर्जन को ट्रेड ना करें। हमारे पास कुछ रूल्स है डायवर्जन को फिल्टर करने के लिए। अब समझिए, हाउ टू अवॉइड एंट्रिंग टू अर्ली व्हेन ट्रेडिंग डायवर्जन।
जब डायवर्जन क्रिएट होता है तो हम कैसे किसी ट्रेड को अर्ली एंट्री होने से बचे, मतलब फॉल्स डायवर्जन से हम कैसे बचे, मतलब अनफिल्टर डायवर्जन से कैसे बचे। हमारे पास डायवर्जन को फिल्टर करने के लिए तीन नियम है, ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, दूसरा ओवरबॉट ओवरसोल्ड और तीसरा है मूविंग एवरेज। अब बात आती है गाइज, इन तीनों में मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंपैक्टफुल कौन सा वर्क करेगा। गाइज आपको बता देता हूं, सबसे पावरफुल ट्रेंड लाइन होता है डायवर्जन को फिल्टर करने के लिए, मोस्ट पावरफुल ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन। फिर क्या होता है, मूविंग एवरेज, और फिर होता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड। क्लियर हुआ गाइज। अब हम बात करेंगे गाइज ट्रेंड लाइन के बारे में कि हम ट्रेंड लाइन का यूज करके कैसे डायवर्जन को फिल्टर करते हैं। देखो गाइज, इस चार्ट को आप प्रीवियस में देख चुके होंगे, मैं आपको ऊपर बताया था, दिखाया था इस चार्ट को। क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ से गिरा, गिरने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस अब गया और प्राइस ने एक लो लगाया। अब देखो डायवर्जन तो यहाँ बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ डायवर्जन क्रिएट हो गया, बट ये डायवर्जन वर्क नहीं किया गाइज। ये डायवर्जन क्यों नहीं वर्क किया, ये अपना अनफिल्टर डायवर्जन था। फिर क्या हुआ, प्राइस ने गिरा, करेक्ट हुआ और प्राइस गिरा। अब यहाँ देखोगे अपने को डे वन टाइम फ्रेम में एक डायवर्जन क्रिएट होगा यहाँ, और बुलिश डायवर्जन क्रिएट होगा। क्यों, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करोगे, इस ट्रेंड लाइन को ड्रा करोगे, तो ये जो डायवर्जन क्रिएट हुआ था, समझो, ये जो डायवर्जन क्रिएट हुआ था, ये डायवर्जन अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और प्राइस में फॉल कर गया, और फिर जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक अपने को अच्छी खासी अपसाइड के लिए मूव मिलेगी। आइए इसको, इसी चार्ट को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे ही अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिला तो एक अपने को अपसाइड के लिए एक अच्छी खासी रैली, अपना एक स्टॉप लॉस इसके नीचे, और ये अपना एंट्री पॉइंट। क्लियर हुआ। बट अगर ये जो डायवर्जन छोटे टाइम फ्रेम का डायवर्जन बना था या चौन टाइम फ्रेम में, तो इसको देखो ये चौन टाइम फ्रेम में किस प्रकार का डायवर्जन होता है। देखो गाइज, ये अपना एक बुलिश डायवर्जन क्रिएट हुआ, प्राइस यहाँ लोअर लो लगा रहा था, बट आरएसआई एक हायर लो बना रहा था। और क्या हुआ, ये एक अपने पास ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का यहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिला, करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद एक अच्छी खासी रैली, फिर करेक्ट हुआ और एक अच्छी खासी रैली। तो इस वे पे आप डायवर्जन को फिल्टर कर सकते हो ट्रेंड लाइन की सहायता से। हम और सारे एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं और बहुत सारे आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब देखो गाइस, ये है अपना प्रीवियस का निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हो। ये अभी रिसेंटली का चार्ट है, 3-4 महीने पहले का। हर एक बंदे के जहान में ये चार्ट होगा। क्या हुआ, पहला डायवर्जन क्रिएट होता है, बट ये जो डायवर्जन था गाइज, आप यहाँ से भी ट्रेंड लाइन लगाओगे, अगर आप ये भी ट्रेंड लाइन लगाते हो, ये वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं किया, बट उसके साथ साथ इस ट्रेंड लाइन को, मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। फिर क्या हुआ, प्राइस यहीं से अब चला गया। अब क्या हुआ, एक नया डायवर्जन क्रिएट हुआ, और जब नया डायवर्जन क्रिएट हुआ तो हम वेट करेंगे प्राइस यहाँ से गिरे, थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करे, करेक्ट हो, और करेक्ट होने के बाद प्राइस यहाँ से फॉल करे, तब हम इस ट्रेड को ट्रेड करेंगे डायवर्जन में। तो हम आगे चल के देखते हैं। फिर क्या हुआ, जब ये डायवर्जन क्रिएट हुआ, प्राइस यहाँ गिरा, करेक्ट हुआ और प्राइस में फॉल आ गया। क्लियर हुआ। अब ये फिल्टर डायवर्जन क्यों था, अब देखो फिल्टर डायवर्जन इसलिए था, ये जो अपनी मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी, बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन को एक बार भी ब्रेक नहीं किया था। जब यहाँ डायवर्जन क्रिएट हुआ तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अब चला गया। फिर क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट लेने के बाद करेक्ट हुआ, और करेक्ट होने के बाद प्राइस फॉल कर गया, और जैसे ही फॉल किया तो यहाँ अपनी एंट्री और ये अपना स्टॉप लॉस, और फिर आप देख सकते हो एक अच्छा खासा अपने को टारगेट मिला। क्लियर हुआ गाइज। अब थोड़ा सा एक और चार्ट समझिए। अब आप इस चार्ट को देखोगे तो क्या हुआ था, इस चार्ट पे प्राइस यहां से अब जा रहा था, करेक्ट हुआ और प्राइस यहां से अब गया। प्राइस यहां हायर हाई बना रहा था, बट आरएसआई लोअर हाई बना रहा था। फिर क्या हुआ, अब हम वेट करेंगे एक अपने को इस ट्रेंड लाइन का। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को, प्राइस यहां से गिरे, थोड़ा यहां करेक्ट हो, करेक्ट होने के बाद प्राइस यहां से फॉल करे, तब अपने को एक प्रॉपर प्राइस एक्शन मिलेगा और एक अच्छा खासा टारगेट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या हुआ इसके आगे। क्या हुआ गाइज, देखो प्राइस यहाँ एक अपने को हायर हाई लगाया, बट अगर आप यहाँ देखोगे अपने को एक यहाँ सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न टाइप में मिला। अगर आप यहाँ देखोगे ये अपना सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न मिला। फिर क्या हुआ, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न को डाउन साइड देखो, अब अपने को ये छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल।
और ये अपना इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस। बट गाइज, अब गाइज मैं यहाँ आपका एक नेक्स्ट डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। क्या डाउट? अगर आप डे वन टाइम फ्रेम में डायवर्जन आपको मिलता है तो आपको 60 टर्म ट्रेड करना है डायवर्जन की। क्या आपको 60 टर्म डायवर्जन की ट्रेड करना है 5 से 5 to 7 कैंडल के लिए? अगर आप डे वन टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो 5 से 7 कैंडल तक के लिए ही ट्रेड करना है। उसके बाद प्राइस में एक थोड़ा सा करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? और जब प्राइस करेक्ट होगा, करेक्ट होने के बाद जिस साइड प्राइस घूमे, अगर आप साइड घूमता है तो आप साइड, और डाउन साइड जाता है तो फिर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। क्लियर हुआ गाइज? अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो वीकली टाइम फ्रेम के लिए आपको 3 to 5 वीक के लिए करना है। क्या अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में डायवर्जन आपको मिलता है तो आपको 3 to 5 वीक के लिए ट्रेड करना है। मतलब आपको 3 to 5 कैंडल के लिए ट्रेड करना है वीकली टाइम फ्रेम में। बट गाइज, अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम में डायवर्जन मिलता है तब ये डायवर्जन आपको मल्टीपल मंथ तक, ये जो डायवर्जन बनेगा वो आपको मल्टीपल मंथ तक के लिए आप यूज करोगे। कम से कम 3 to 4 मंथ के लिए उस डायवर्जन को आप ट्रेड कर सकते हो, अगर मंथली टाइम फ्रेम में डायवर्जन क्रिएट होता है तो। उसी तरह अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको डायवर्जन बनता है तो आप इसे 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रेड नहीं करोगे। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में डायवर्जन बनता है तो ये आधे घंटे से 30 मिनट से 60 मिनट तक के लिए ही वैलिड रह सकता है। वैलिड रह सकता है, वो 30 मिनट में भी एक्सपायर हो सकता है और 60 मिनट में भी एक्सपायर हो सकता है। क्लियर होगा गाइज? 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो। उसी तरह अगर आप H1 टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो डायवर्जन को, तो वो 1 से 2 दिन तक के लिए कारगर हो सकता है वो डायवर्जन, अगर H1 टाइम फ्रेम में डायवर्जन क्रिएट हुआ है तो। उससे ज्यादा दिन तक के लिए आप ट्रेड नहीं करोगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा एडवांस चीजें जानेंगे। क्या एडवांस चीजें? आइए हम समझते हैं। अब ये अपना एक नया चार्ट है। आप बोलोगे कि फिर से क्या दिखा दी, वही चीज दिखा दिया आपने। अब समझो इस चार्ट को दिखाने का रीजन, यहाँ अपने को एक बेरिश डायवर्जन क्रिएट होता है। आप बोलोगे बार बार कि बेरिश डायवर्जन क्यों आप दिखा रहे हो? ज्यादातर गाइज हमें बेरिश डायवर्जन के ही चार्ट मिले हैं, बट ये अभी पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 आना बाकी है। पार्ट 2 में मैं आपको बुलिश बेरिश दोनों डायवर्जन का मिक्सचर दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा पार्ट 2 के लिए वेट कर लेना। अब देखो प्राइस यहाँ अप ट्रेंड में था, हायर हाई बना रहा था, बट आरएसआई लोअर हाई बना रहा था। बट गाइज एक चीज जहन में आनी चाहिए, अगर अभी तो यहाँ देख रहे हो वीडियो को तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप रियल चार्ट पे जाओगे, जब आप रियल चार्ट पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जब ये मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिलता है, डायवर्जन को हम फिल्टर करते समय मेजर टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिलता है, तो ये जो अपना रिस्क होता है, ये जो अपना रिस्क है, ये गाइज बढ़ जाता है। बढ़ क्यों, कैसे जाता है? आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं। ये सेम चार्ट है। क्या हुआ जब प्राइस यहां से गिर रहा था, तो अगर आप देखोगे जब हम इस लेवल के नीचे ब्रेक ट्रेड करेंगे, यहां अपने को ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलता है, तो ये जो अपना रिस्क है, यहां से ये जो रिस्क है अपना, वो 7% का रिस्क है। और गाइस 7% के रिस्क को ट्रेड करना बेवकूफी होगी। क्या होगा? 7% के रिस्क को ट्रेड करना बेवकूफी होगी। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट जाना चाहिए कि ये जो, जब हम इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं तो 7% का रिस्क है, तो हम इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? क्लियर हुआ? अगर ये जो 7% का रिस्क है तो हम इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? तो गाइज हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? मल्टीपल ट्रेंड लाइन प्लस मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। आप समझिए ट्रेंड लाइन और मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अपनी मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी, बट अगर आप यहाँ से ड्रा करोगे एक और ट्रेंड लाइन, मैं इसको हटा देता हूं। अगर आप यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे तो एक इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रा होगी। कैसे? अगर आप देखोगे यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट और यहाँ ब्रेकआउट। और जब ये लेवल यहाँ ब्रेकआउट होता है तो ये अपना रिस्क कितने का होता है? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो गाइस, जैसे ही मैं अपनी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा कर देता हूं तो ये जो अपना रिस्क पहले 7% का था वो घट के 3% का होगा और अपने ट्रेड के हिसाब से होगा।
अगर आप वहाँ 7% के रिस्क पे ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, और अगर आप 3% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस और एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ गाइज, हर एक स्ट्रेटजी डे 1 टाइम फ्रेम में है। कुछ स्ट्रेटजी जो H1 टाइम फ्रेम में, मैं उसको आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको H1 टाइम फ्रेम में देखोगे तो और क्लियर आपको दिखेगा, चार्ट क्लियर होगा गाइज, और आप ज़्यादा बेटर ट्रेड कर पाओगे। यहाँ आप देख सकते हैं सेम चार्ट है बट H1 टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्या हुआ, मेजर टाइम फ्रेम की ये ट्रेंड लाइन रही थी, बट अगर आप H1 टाइम फ्रेम का देखोगे, यहाँ सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन का, फिर एक सपोर्ट यहाँ मिला, फिर अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ गिरा, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस में एक फॉल। अब देखो यहाँ अपने को 3% की रिस्क मिला और अपनी एंट्री, और ये फिर अपना टारगेट। क्लियर हुआ गाइज। अब बात आती है गाइज कि हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है। अगर आप डायवर्जन को ट्रेड कर रहे हो तो मेन बात आती है एंट्री और एग्जिट। आप इसी चार्ट का एग्जांपल ले लेंगे तो देखोगे, जब हम यहाँ एंट्री किए थे तो प्राइस जैसे ही अपना 40 के लेवल पहुंचेगा, एंट्री लेने के बाद जैसे ही अपना RSI 40 के लेवल पे पहुंचेगा तो हम 40 के लेवल पे यहाँ एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर हुआ। और हम एक चीज का और यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे आएंगे। स्टॉप लॉस को जैसे ही ट्रेल करते आएंगे तो एक अपने को बड़ा टारगेट मिलेगा, और जैसे ही अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपना स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां हम एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर हुआ गाइज। आपको मैं एंट्री भी बता दिया और एग्जिट भी बता दिया। अब हम एक स्लाइड और देख लेते हैं। आप इस चार्ट को देखो, क्या हुआ, प्राइस यहाँ अप जा रहा था बट RSI गिर रहा था, RSI लोअर हाई बना रहा था बट प्राइस यहाँ हायर हाई बना रहा था। फिर क्या हुआ, प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आया। अब अगर ये जो प्राइस में फॉल आया तो आप मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को देखोगे तो आपको 15% का रिस्क होता है, और 15% के रिस्क पे ट्रेड करना गाइज अपन लोगों की बेवकूफ़ी होगी। क्लियर हो गाइज। तो हम उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन क्या होगा, ये अपनी ट्रेंड लाइन होगी। अगर आप देख सकते हो एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन जा रही है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फिर क्या हुआ गाइस, जैसे ही हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और ये जो अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिलता है यहाँ पास, तो ये जो अपना रिस्क था गाइस, ये 3% का 15% से घट के 3% का रिस्क हो गया, और अपने अकॉर्डिंग रिस्क हो गया। और फिर अगर जो 15% के रिस्क की जगह 3%, और फिर आप अपना टारगेट देख सकते हैं। क्लियर हुआ गाइज। और अपनी एग्जिट कहाँ होगी, जैसे ही अपना RSI 40 के लेवल पे आता है तो 40 के लेवल पे अपनी एग्जिट हो जाएगी। क्लियर हुआ गाइज। मैं आपको जैसा कि बताया था, अगर आप डे 1 टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो 5 to 7 कैंडल के लिए ही ट्रेड करना। 5 to 7 कैंडल के बाद एक रिकवरी आती है थोड़ी सी, मतलब एक करेक्शन आता है। करेक्शन आने के बाद जिस साइड ब्रेक करे, अब फिर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ एक करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद प्राइस यहाँ गिरा, तो आप यहाँ फिर से एक बार एंट्री कर सकते हो। क्लियर हुआ गाइज। अगर इस वीडियो में आपका बहुत कुछ डाउट क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर इस वीडियो में 200 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, RSI डायवर्जन को और एडवांस वे पे लेके जाऊंगा। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी आप कमेंट करोगे उसका आपको सलूशन दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू।